Hello friends, welcome back to my channel Health is Wealth. फ्रेंड्स, टुडे वी विल मोर टॉक अबाउट द विटामिन. कल हमने बात की थी विटामिन के टाइप्स के बारे में और आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में. फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखना. दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ. आपको लगेगा क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं कि जब भी कोई डिजीज़ होता है तो हम उसको ले लेते हैं कि भाई डिजीज़ हुआ है तो तुरंत मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, राइट. जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हुआ या हमें आर्थराइटिस हुआ, कोई भी हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और कहाँ पे फंस जाते हैं कि मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन लेते रहते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ती जाती है. एंड समटाइम्स क्या होता है कि वी आर टेकिंग मेडिसिन ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, बहुत सारी लेते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि यू हैव टू टेक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट अबाउट द फूड. लेकिन फूड के लिए जब जानकारी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विटामिन के बारे में, उसकी डेफिशिएंसी के बारे में समझना पड़ेगा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो कि विटामिन का क्या इंपॉर्टेंस है. तो जैसे कल मेरे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट किया था कि विच आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, राइट, एंड विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे विटामिन बी के बारे में. सब ने सुना होगा कि इंडिया में रहते हो, आप वेजिटेबल्स खाते हो, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और आप वेजिटेरियन हो, आपका B12 तो कम ही आएगा. अगर आप या मैं, हम भी अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है. हम यूजुअली क्या करवाते हैं कि विटामिन जो B12 डेफिशिएंसी है उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे फूड का ऑप्शन भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको चूज़ नहीं कर रहे हैं. हम क्या बोलते हैं, बस मेडिसिन अवेलेबल है ना, मेडिसिन शुरू कर देते हैं. लेकिन कोई भी डिजीज़ है, अगर वो हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है, फूड का बहुत ही इम्पोर्टेंस है. तो हम आज इसके बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कैटेगरी वाला जो विटामिन्स है, उसमें क्या होता है, दीज आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. समझना क्या है, दीज आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मीन्स इसको बॉडी स्टोर नहीं कर सकती. उसमें क्या होता है, आपको एवरीडे उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है, अदरवाइज वो यूरिन के वाया एक्सक्रीट हो जाता है और आपको एवरीडे उसको लेना ही पड़ता है. और अगर वेरी मच इम्पॉर्टेंट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो आपकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है. ओके, आपका स्किन, आपका लीवर, आपका हेयर, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं. मेमोरी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है. तो स्पेसिफिकली आज मैं आपको सिर्फ एक ही विटामिन के बारे में बताऊंगी. लेकिन उससे पहले थोड़े जो विटामिन बी के टाइप्स है हम वो जान लेते हैं, राइट. तो यहाँ पे जैसे एज फॉर एग्जांपल विटामिन B1 है, B1 आएगा, विटामिन B2 आएगा, राइट, विटामिन B3 आएगा, विटामिन B5 आएगा, B6 आएगा, B7 आएगा, B9 आएगा और B12 आएगा. मोस्ट ऑफ पीपल को ये पता ही नहीं है कि एवरीडे हमें कितने विटामिन बी की अलग अलग की ज़रूरत होती है. तो स्पेसिफिकली फॉर, अगर मैं वुमेन की बात करूँगी, मैंने एवरेज रेशियो निकाला है, उसके बारे में बात कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें 1.1 mg B1 चाहिए, अगेन 1.1 B2 भी चाहिए, देन B3 14 mg चाहिए, देन B5 हमें 5 mg चाहिए और B6 है हमें 1 to 2 mg चाहिए, B7 हमें 30 mcg चाहिए, B9 हमें 400 mcg चाहिए और B12 हमें 2.4 mg चाहिए. माने आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ मैंने बताया विटामिन बी के बारे में. वैसे ही मैंने बताया था विटामिन डी के बारे में, विटामिन ए के बारे में. तो एवरीडे हमें जो फूड खाते हैं हमें उनमें से इतना तो मिनिमम विटामिन मिलना ही चाहिए, राइट. तो अभी यही आप ही समझो लॉजिक कहाँ पे आता है. मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है कि एवरीडे जो विटामिन है, जैसे आज बी की बात करते हैं, वो बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती है तो आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा, एवरीडे उसको लेना पड़ेगा. तो क्या आपने आपसे पूछो कि आप एवरीडे ऐसा फूड खा रहे हो कि जिसमें से आपको ये सारा मिल रहा है? सोचो, नहीं ना. बिकॉज आप क्या खाओगे एक दिन में, शाम को मैंने फ्राइड भजिया गोटा या फिर दाल वड़ा या वड़ा पाव या बर्गर या पिज़्ज़ा या दाबेली. आप सोच लो कि इसमें से आपको कहाँ से आपके विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी तो सनलाइट से मिलेगा, विटामिन ए मिल रहा है. तो आपको पहले सिंपल, अभी आपका डिजीज़ नहीं डेवलप हुआ है, यू आर लक्की कि यू आर इन द प्रिवेंशन फेज. ओके, तो अभी आज हम हेल्दी है, राइट. तो अभी से हम शुरू करें. अगर आपका डिजीज़ डेवलप हो गया है तो साथ में हम ऐसे फूड लें और साथ में हम ऑल्टरनेटिव आयुर्वेदिक मेडिसिन भी
आई विल सजेस्ट, जिससे क्या होगा कि आपका जो एलोपैथिक मेडिसिन का जो दायरा है वो कम हो जाएगा। प्लस आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, देन रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम, जैसे मैंने बताया कि विटामिन बी, वाटर सॉल्युबल विटामिन B1 B2 अलग अलग टाइप्स बताए और उसकी नीड बताई मैंने आपको कि भी इतना तो बॉडी में कम से कम डेली ज़रूरी है, मैन में और ज़्यादा और प्रेग्नेंट वुमन में और ज़्यादा। ओके, तो ये तो सिर्फ मैंने फीमेल का रेशियो बताया। तो अभी आप मान लो कि जैसे अगर हम सिर्फ विटामिन B5 की बात करें, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, तो हम यूजुअली एवोकेडो को प्रीफर कर सकते हैं, ब्रोकोली का जूस बना सकते हैं, देन वी कैन टेक होल ग्रेन्स, पीनट्स एंड पोटैटो। कितना सिंपल है, मैंने सिर्फ बेसिक 5 चीज़ें बताई। हमारे घर में पोटैटो भी है, एवोकेडो हम ला सकते हैं, पीनट्स भी अवेलेबल है, ब्रोकोली भी अवेलेबल है, होल ग्रेन्स भी अवेलेबल है। तो अभी आपको क्या करना है कि मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डाइट प्लान बनाओ। इससे पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे होल ग्रेन है तो वो तो आप 1 ग्रेन दिन का लेने वाले हो, राइट, तो वो हो गया। शाम को आप ब्रोकोली का जूस पी लीजिए, सैटरडे संडे आप एवोकेडो खाइए, तो ये हो गया। ओके, प्लस आपको हर रोज़ एक ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, एक दिन आप पीनट्स खाइए। तो ये सिंपल हो गया कि B5 का जो रिप्लेनिशमेंट हो गया। हर रोज़ आप सनलाइट में बैठो तो विटामिन डी हो गया। ऑल्टरनेट डे सलाद में कैरेट खाओ तो वो आपका हो गया, साथ में आप कोरिएंडर खाओगे। एवरीडे ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे, एवरीडे आप दाल लोगे, या फिर मूंग की दाल का चिल्ला बना सकते हो, लेंटिल्स के बहुत सारा कुछ चीज़ें बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये मैंने आपको हिंट दिया, दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। समझना शांति से कि अगर आप ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करते जाओगे, आज मैंने क्या किया कौन से विटामिन मिनरल जो मेरी बॉडी की ज़रूरत है, मेरी नर्वस सिस्टम को ज़रूरत है, मेरे ब्रेन को ज़रूरत है, वो मैंने क्या लिए हैं कि नहीं लिए हैं, वो आपको देखना है। तो जैसे अगर आपने आज भाजी पाव खाया है, राउंड द पाव रिप्लेस करो, परोठा खाओ, उसमें भाखरी खाओ, होल ग्रेन्स खाओ। अगर आप भाजी बना रहे हो तो आप ट्राई करो कि बटर की जगह आप ऑयल यूज़ करो, अच्छा वाला सनफ्लावर वाला ये ऑयल, और सारे वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो, तो सारे वेजिटेबल्स आपके रिप्लेनिश हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा जो फरसान और कुछ भी ना खाओ, ऐसी लाइफ जियो, लेकिन अगर आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, यू आर एजुकेटेड, अगर आप एजुकेटेड हो, आपको पता है कि विटामिन डी चाहिए, विटामिन बी चाहिए, तो आप फ्रूट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको फ्रूट्स भी लेना पड़ेगा। तो आप मेरे वीडियो देखते रहना, मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आज हमने विटामिन बी की भरपाई की, विटामिन डी की भी करेंगे, विटामिन ए के बारे में मैंने आपको बताया, मिनरल्स के बारे में भी बताऊँगी। ओके, कैल्शियम है, मिनरल्स कैसे बढ़ाए, मेडिटेशन कैसे करें, हेल्दी कैसे रहे। फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको लगता होगा कि नहीं यार लाइफ जी ले, बट सोचना, एक बार आप ICU में जाओगे, याद करो वो कोरोना का टाइम कैसे दिन थे। बहुत सारे लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम नहीं होता है, बोन वीक हो जाते हैं बहुत सारी। यानी मैंने 50 इयर्स की ऊपर से एजेड वुमन को देखा है, उनको बैक का प्रॉब्लम है, वो बोल रहे कि बार बार बैक में प्रॉब्लम हो रहा है, L4 L5 के बीच में जो गादी है वो बाहर आ गई है, उनको नी के प्रॉब्लम है, आइस के प्रॉब्लम है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ घर घर पे है। तो क्या आप सोच लो, आपको ऐसी लाइफ जीनी है, आपको बार बार हॉस्पिटल में जाना है, बार बार दवाइयों का बड़ा बड़ा डब्बा लेके बैठना है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर अवेयरनेस। एंड फ्रेंड्स, आप जैसा करोगे ना, आपके बच्चे वैसे सीखेंगे। आप थोड़ा कंट्रोल रखोगे तो वो भी कंट्रोल रखोगे। अगर आप घर में वो ऐसे पैकेट्स लाओगे नहीं तो वो भी कंट्रोल करेंगे, नो डाउट। अगर जैसे समर आया है तो वो स्टॉक देखा है, हमें भी टेम्पटेशन हो जाता है कि बार बार हम बर्फ़ गोला खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, हमें नहीं कम करना चाहिए, हमें नहीं लग रहा है कि उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और हमारे पास ये सामने फूड है और हमें पता है कि उसमें से विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, तो हमें उसको अलग अलग तरह से घर पे यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि संडे में हमें बाहर ही खाना है। हम बाहर भी खा रहे हो, आप एक बार उसका हाइजीन तो देखो कि आजू बाजू क्या है। थोड़ा तो देखो, मन होता है कभी कभार गोलगप्पे खा लिए, पानी पूरी खा लिया, घर में खा लिया, दैट्स ओके। लेकिन हर रोज़ वड़ा पाऊँ, हर रोज़ पाऊँ, हर रोज़ ब्रेड, हर रोज़ कुलचा, हर रोज़ मैदा, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फ्रेंड्स, ये लाइफ दी है, हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है, दैट इज़ इन योर हैंड। फॉर मोर एडवाइस एंड द मोर हेल्थ टिप्स एंड द मोर अबाउट, अगर हम नेक्स्ट में मैं आपको डिस्कस करूँगी अबाउट मिनरल्स एंड अबाउट अदर विटामिन डेफिशिएंसी हम कैसे भरपाई करें। एंड वर्कआउट एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, सबको लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए, ऐसा नहीं है। आपके अच्छे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, आपको अच्छा लगता है, यू फील पॉजिटिव, यू फील हेल्दी। सो फ्रेंड्स, follow my channel, health is wealth.